हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस होमगार्ड वैकेंसी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे क्या इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कितने इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, या किस सब्जेक्ट से इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से हमें तैयारी कंप्लीट करनी है, किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। तो सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड पीडीएफ आपको वहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूपी पुलिस होमगार्ड का एग्ज़ाम पैटर्न आपको बता देती हूँ। इसमें केवल जीएस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी का कोई रोल नहीं रहने वाला है, और जीएस से ही टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करती हूँ तो 120 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी कोई डर नहीं रहने वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एनालाइज की मैं अगर बात करती हूँ तो यूपी जीके जो यूपी के स्पेशल से क्वेश्चन बनते हैं यूपी जीके में 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे यूपी जीके से ही पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके से 20 से 25 क्वेश्चन आपके आते हैं। पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। साइंस से 5 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं, एंड इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, किस पे मतलब किस सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो यूपी जीके, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, पहले आपको इन 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेती हूँ डेली आप अपना टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं, कितना टाइम आप दे सकते हैं। तो देखो, जीएस काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें मैंने यहाँ पे 9 घंटे डिवाइड किए हैं, और 9 घंटे में मैंने आपको 4 स्लॉट में आपका टाइम डिवाइड किया है। किस तरह से करा है वो मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 स्लॉट में आपका टाइम डिवाइड कर दिया है। पहले 3 घंटे आपको यूपी जीके पढ़नी है। यूपी जीके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए, क्योंकि यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यूपी जीके में 3 घंटे में आपको पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, चाहे आप क्लासेस लो या बुक्स से पढ़ो, कहीं से भी। तो सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, फिर आपको इसके वन लाइनर क्वेश्चन करने हैं, और वन लाइनर करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं यूपी जीके के। ठीक है, अगले स्लॉट में आपको क्या करना है, अगला स्लॉट हमने रखा है 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट करनी है, इसमें आपको थ्योरी पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आपका स्लॉट है 2 घंटे का, इसमें आपको पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी में सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करोगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, और फिर वन लाइनर आपको कंप्लीट करते चलना है। अगले स्लॉट आपका 2 घंटे का, जिसमें आपको करंट अफेयर पढ़नी है। करंट अफेयर आप वीकली या मंथली कैसे भी कर सकते हैं, और वीकली मंथली के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज भी कंप्लीट करके चलनी है। बुक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यूपी जीके के लिए अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करती हूँ तो विद्या पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं यूपी जीके के लिए। और अगर आपके पास आरडब्ल्यू की यूपी जीके की बुक है तो वो भी बेस्ट है, काफ़ी अच्छा कंटेंट उसमें दिया गया है। तो दोनों ही बुक बेस्ट है, जोन सी भी आपके पास बुक हो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैटिक जीके की अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिक जीके के लिए एसके डाम्बीवाल सर की सबसे बेस्ट बुक है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा निमोनिक तरीके से भी क्वेश्चन कराए गए हैं, मतलब, और सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें ऐड करे गए हैं, तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं। बाकी अगर आरडब्ल्यू स्टैटिक जीके की बुक भी सबसे बेस्ट है। नियॉन पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी बुक आपके पास स्टैटिक जीके की होगी तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसके नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स बनाने में बहुत टाइमिंग जाएगा, और लास्ट में जब आप रिविज़न का टाइम आता है तो करंट अफेयर रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो आपको स्पीडी की बुक लेनी है। स्पीडी की बुक में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिल जाएगी, प्लस मंथली करंट अफेयर मिल जाएगी, तो आपकी करंट अफेयर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपने मंथ्स को डिवाइड करके चलना है। तो पहले अगर मैं 30 दिन की बात करती हूँ तो मतलब फर्स्ट जो आपका चरण है उसमें मैं अगर 30 दिन आपको देती हूँ तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी के साथ साथ यूपी जीके, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर पर ध्यान देना है। यानी कि आपको 2 सब्जेक्ट तो आपके ये हुए, हिस्ट्री, पॉलिटी, और 3 सब्जेक्ट आपके यूपी जीके, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, इनको साथ के साथ एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करते चलना है। अब यूपी जीके, स्टैटिक जीके का मतलब टॉपिक इतने सारे नहीं हैं, 30 दिन में आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं।
यूपी जीके को भी और स्टैटिक जीके को भी, क्योंकि आपके पास सिर्फ आपको जीएस पढ़नी है, बाकी आपको सब्जेक्ट करना ही नहीं, मैथ्स नहीं पढ़ना है, आपको हिंदी नहीं पढ़ना है, रीजनिंग नहीं करना है, तो इस जीएस पे ही आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आपका है कि अगले 30 दिन आपको क्या करना है। पहले 30 दिन आपने ये कर लिया, अगले 30 दिन में आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस के साथ साथ यूपी जीके, स्टैटिक जीके का रिवीजन करना है और प्लस करंट अफेयर आपको पढ़नी है लास्ट 1 ईयर की। करंट अफेयर का मैंने आपको बता दिया, आपको लास्ट 1 ईयर की कंप्लीट करके चलनी है करंट अफेयर, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे कंप्लीट करना है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे अपने, जो कि आपके लास्ट 30 डेज रहने वाले हैं, उसमें आपको क्या करना है। उसमें केवल आपको रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो भी आपने लास्ट 60 डेज में पढ़ा था वही यहाँ पे रिवीजन करना है, और इस टाइम आपको एक सेक्शनल मॉक प्लस एक फुल मॉक डेली लगाना है, ठीक है। और उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि आपके नंबर कहाँ कट हो रहे हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हो, किन चीज़ को आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है या किन चीज़ों पे फोकस करने की नीड है। तो वो सारी चीज़ें आप यहीं पे सीखोगे। जब आप सेक्शनल मॉक प्लस फुल मॉक दोगे तो यहीं पे आपको चीज़ें समझ में आएगी कि आपने कहाँ गलती करी है या आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। आगे मैं बात करती हूँ कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए स्पेशल यूपी पुलिस होमगार्ड की वो पीडीएफ है जो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड है। केवल उसमें जीएस की क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं, यूपीएसआई के एग्जाम में, यूपीएसआई का एग्जाम हो या यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, यूपी पुलिस जेल वार्डन या फायरमैन का हो, इनमें जो जीएस पूछी गई थी वही क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड है। तो वो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको आरडब्ल्यू की बुक चाहिए जो कि उन्होंने अभी यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए लॉन्च की है न्यू बुक, उस बुक की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके इसी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था यूपी पुलिस होमगार्ड का एग्जाम पैटर्न प्लस सब्जेक्ट एनालाइज करके मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको बनते हैं, किस तरह से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, और कहाँ से आपको किन बुक्स को फॉलो करना है, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।